उधर पाकिस्तान के ननकाना साहिब में एक सिख परिवार पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। एक दिन पहले हुए इस हमले में सिख नेता मस्तान सिंह के 2 बेटे घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए तुरंत नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया गया कि हमलावरों ने उन दोनों की जमकर पिटाई की, जिसकी वजह से मस्तान सिंह के एक बेटे की हालत बेहद गंभीर हो गई, जबकि दूसरे बेटे को भी काफी चोटें आई। मस्तान सिंह पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। यूक्रेन ने रूसी हमले की मार झेलने वाले मारियोपोल के थिएटर का एक वीडियो जारी किया। इस थिएटर को रूस ने मार्च में निशाना बनाया था। रूस की बमबारी में यह पूरी तरह तहस-नहस हो गया था, जिसकी तस्दीक की वहां से आई इन तस्वीरों ने, जिसमें थिएटर अंदर से जलकर राख हो गया। उसकी सफेद दीवारों पर धमाकों की कालिक नजर आई। हमला इतना जोरदार था कि थिएटर की दीवारें तक ढह गईं और उनमें लगे खिड़की दरवाजे तक उखड़ गए। Они же записаны, их там кормили. 1500, потом детей привезли. इसके अलावा वीडियो में आसपास की इमारतें भी दिखाई गईं जो खंडहर में बदल चुकी थी, जिसके बाद उनके मलबे ने पूरी सड़क पर कब्जा जमा लिया। रूसी हमले के डर से डोनेस्क के एक इलाके से लोगों का पलायन तेज हो गया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें कई लोग एक शरणार्थी कैंप को छोड़ते नजर आए। सभी को बसों की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जिन लोगों ने पलायन किया उनमें कई तो युद्ध शुरू होने के बाद से यहां शरण लिए हुए थे, लेकिन रूसी हमले के डर से उन्होंने इस इलाके को ही छोड़ना बेहतर समझा। некоторые доживают последние недели. सामने आए वीडियो में कई लोग बसों का इंतजार करते दिखाई दिए। बताया गया कि कैंप छोड़ने वालों में ज्यादातर बुजुर्ग थे और उन्हें चलने फिरने में दिक्कत थी। पलायन कर रहे कई लोग व्हील चेयर पर नजर आए, जिन्हें बसों में बैठने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उनकी मदद की और उन्हें बसों में बैठाया। चीन ने ऑस्ट्रेलिया के पड़ोसी देश सोलोमन आइलैंड्स के साथ चोरी छिपे सिक्योरिटी डील कर ली है। ये वो सिक्योरिटी डील है जिसका पिछले महीने एक ड्राफ्ट ऑनलाइन लीक हो गया था और उसके बाद से ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में टेंशन हाई थी। वो लगातार चीन को चेतावनी दे रहे थे। सोलोमन आइलैंड्स को मनाने में लगे थे, लेकिन सारी धमकियों को ठेंगा दिखाते हुए चीन ने सोलोमन आइलैंड्स से डील कर ली है। आतंकी संगठन आईएसआईएस के षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। कनाडा की एक संस्था की रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस आतंकी संगठन ने अब रूस और चीन में पैर पसारने शुरू कर दिए और उसने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए इन दोनों देशों पर नजरें गड़ा दी हैं। यही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक अब आईएसआईएस में जो नई भर्तियां हो रही हैं, उनमें ज्यादातर आतंकी रूस और चीन से ही आ रहे हैं। अब तो यह आतंकी संगठन इन दोनों देशों में अपने ठिकाने तक बनाने की सोचने लगा। यही वजह है कि इस रिपोर्ट में रूस और चीन को इस खतरे को लेकर आगाह किया गया और अपने नागरिकों को इस संगठन में भर्ती होने से बचाने के लिए साझा रणनीति बनाने की सलाह भी दी गई। क्योंकि अगर आईएसआईएस इन दोनों देशों में अपने पैर जमाने में कामयाब हो गया तो इस खूंखार आतंकी संगठन के पूरे मध्य एशिया में फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। एक महीने से चीन की जिस सीक्रेट डील की लीक हुई खबरों ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत पूरी दुनिया में खलबली मचाई हुई थी, वो चीन ने ही कर ही डाली। एक दिन पहले उसने ऐलान किया कि उसने दक्षिण प्रशांत महासागर के छोटे से देश सोलोमन आइलैंड्स के साथ सिक्योरिटी डील कर ली है। ये चीन की बहुत बड़ी चाल है और इसकी टाइमिंग तो बहुत ही अहम है, क्योंकि ये डील तब हुई जब अमेरिका के 2 टॉप अधिकारी डील को रोकने के लिए इस हफ्ते के आखिर में ही सोलोमन आइलैंड्स जाने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही चीन ने बम फोड़ दिया और बताया कि उसने सोलोमन आइलैंड्स के साथ डील कर भी ली। वो भी किस दिन की किसी को नहीं पता। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक दिन पहले बस इतना बताया कि उसके और सोलोमन आइलैंड्स के विदेश मंत्री ने हाल ही में सुरक्षा संधि पर दस्तखत कर दिए। चीन ने अपने बयान में कहा हाल ही में, लेकिन डील साइन होने की सटीक तारीख नहीं बताई। उसकी और सोलोमन आइलैंड्स की फाइनल डील में क्या क्या प्रावधान है, उसके बारे में भी चीन ने अपने पत्ते नहीं खोले। लेकिन पिछले महीने दोनों देशों के बीच होने वाली इस डील का ड्राफ्ट लीक हो गया था, जिसके प्रावधान पढ़कर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका के कान खड़े हो गए थे। अमेरिका ने तो 2 टूक कहा कि अगर डील हुई तो सोलोमन आइलैंड्स में अस्थिरता बढ़ेगी और उसकी आंच में पूरे प्रशांत महासागर का इलाका सुलगेगा। इसी वजह से पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया ने अपने इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड पैसिफिक मिनिस्टर को सोलोमन आइलैंड्स भेजा था। ऑस्ट्रेलिया के मंत्री ने वहां के प्रधानमंत्री को डील साइन करने से रोकने की लाख कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। फिर अमेरिका ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर अधिकारी की अगुवाई में एक डेलीगेशन को सोलोमन आइलैंड्स भेजने का ऐलान किया। लेकिन इससे पहले कि वो सोलोमन आइलैंड्स पहुंचता, चीन ने चुपके से पहले ही डील कर ली और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को भनक तक नहीं लगी। मतलब उनकी विदेश नीति फेल हो गई। लेकिन चीन का कहना है कि अमेरिका उसके हाथों मिली इस बड़ी कूटनीतिक चोट को पचा ही नहीं पा रहा
और सोलोमन आइलैंड्स के साथ उसकी सिक्योरिटी डील को कैंसिल करवाने में जुट गया है। इसके लिए चीन का शक उन्हीं टॉप अमेरिकी अधिकारियों पर है जिन्हें अमेरिका ने इसी हफ्ते सोलोमन आइलैंड्स भेजने का ऐलान किया था ताकि उसकी और चीन की डील को रोका जा सके। हालांकि अमेरिका ने ऐलान किया था 2 दिन पहले और डील होने की खबर आई 1 दिन पहले, लेकिन चीन के सरकारी अखबार द ग्लोबल टाइम्स को इसमें साजिश की बू आने लगी। उसने दावा किया कि अमेरिका ने डील होने के बाद भी हार नहीं मानी है और वह डील को रद्द करवाने के लिए सोलोमन आइलैंड्स में अपने अधिकारी भेज रहा है। लेकिन सवाल यह है कि सोलोमन आइलैंड्स जैसा छोटा सा देश जिसका नाम भी पहले सुनने में नहीं आता था, वो सुर्खियों में क्यों छाया हुआ है? उसकी वजह से चीन और अमेरिका जैसी महाशक्तियों के बीच तलवारें क्यों खिंच गई हैं? तो सोलोमन आइलैंड्स दक्षिण प्रशांत महासागर में टापुओं से बना देश है जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तो सोलोमन आइलैंड्स के पास में है ही, लेकिन प्रशांत महासागर पार करके अमेरिका और प्रशांत महासागर के इसी इलाके में उत्तर में आता है जापान। वहीं सोलोमन आइलैंड से मीलों दूर चीन भी है, जिसने दक्षिण प्रशांत महासागर में बसे इस देश को मोहरा बनाकर उससे सिक्योरिटी डील साइन कर ली। अब जब अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के इलाके में चीन अपनी पैठ बनाएगा तो उनके माथे पर शिकन तो पड़ेगी। चीन ने पहले ही दक्षिण चीन सागर में गदर मचाया हुआ है और अब वो दक्षिण प्रशांत महासागर में भी अपनी दादागिरी करने में निकल पड़ा। पर चीन का कहना है कि अमेरिका और उसके साथी तिल का ताड़ बना रहे हैं। सोलोमन आइलैंड्स भी कह रहा है कि डील उसकी अपनी सुरक्षा के लिए, इससे प्रशांत महासागर के इलाके की शांति भंग नहीं होगी। मगर भले ही चीन और सोलोमन आइलैंड्स की डील का फाइनल वर्जन सामने ना आया हो, लेकिन इस डील का जो ड्राफ्ट लीक हुआ था उससे यह साफ था कि अगर डील हुई तो सोलोमन आइलैंड्स में चीन की सेना की तैनाती का रास्ता साफ हो जाएगा। चीन के जंगी जहाज वहां रुक पाएंगे और तो और यह भी खतरा है कि डील की आड़ में चीन वहां अपनी नौसेना का अड्डा भी बना सकता है। अब ऑस्ट्रेलिया सोलोमन आइलैंड से महज 2000 किलोमीटर ही दूर है। ऐसे में अगर सोलोमन आइलैंड्स में चीन की सेना आ धमकी तो फिर ऑस्ट्रेलिया भी उसकी जद में होगा। सोलोमन आइलैंड्स और चीन की फाइनल डील में अगला प्रावधान भी खतरनाक है। वो कहता है कि सोलोमन आइलैंड्स में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने के लिए चीन अपनी हथियारबंद पुलिस और सेना को सोलोमन आइलैंड्स में भेज सकता। अब बीते कुछ साल से सोलोमन आइलैंड्स में हालात काफी बिगड़े हुए हैं, वहां उथल पुथल मची है। ऐसे में सोलोमन आइलैंड्स में कानून व्यवस्था सुधारने के नाम पर चीन की सेना वहां तैनात होती रहेगी और डर है कि वहां जम ही जाएगी। पिछले साल नवंबर में तो सोलोमन आइलैंड्स में सरकार गिराने के लिए ऐसे दंगे हुए थे कि ऑस्ट्रेलिया को अपनी सेना वहां भेजनी पड़ी थी। इसलिए ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि जब वो सोलोमन आइलैंड्स की मदद के लिए बैठा है तो फिर उसे मीलों दूर से चीन को बुलाने की क्या जरूरत है। ब्रेकिंग न्यूज, रूस और यूक्रेन की जंग पर रूस के एक बड़े मंत्री का परमाणु बम के इस्तेमाल पर बयान आया है, जिससे परमाणु हमले पर रूस की नीति से जुड़े अहम संकेत मिले हैं। माना जा रहा है कि जंग में रूस की सेना परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेगी। पहले माना जा रहा था कि यूक्रेन पर रूस कभी भी परमाणु बम गिरा सकता है, लेकिन अब पता चला है कि परमाणु हमले के प्लान को फिलहाल टाल दिया गया है। यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने शी जिनपिंग की एक खतरनाक साजिश का पर्दाफाश किया है और यह साजिश है अंतरिक्ष की जंग यानी स्पेस वॉर की, जिसका पर्दाफाश होने के बाद अमेरिका को इस बात का डर सताने लगा है कि टकराव बढ़ने पर कहीं चीन उस पर सीधे अंतरिक्ष से ही वार न कर दे। और चीन के इसी सीक्रेट प्लान को लेकर अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA ने अपनी 80 पेज की रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाले दावे किए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ऐसे अत्याधुनिक एंटी सैटेलाइट हथियार तैयार करने में जुटा है जिनकी मदद से वो अमेरिका के सैटेलाइटों को तबाह कर सकता है। और ऐसा होने पर युद्ध की स्थिति में अमेरिकी सेना के लिए गाइडेड हथियारों को लॉन्च करना और दुश्मन के ठिकानों की सटीक जानकारी जुटाना नामुमकिन हो जाएगा। अंतरिक्ष में रूस और चीन गुपचुप तरीके से एक नए गठजोड़ की साजिश को अंजाम दे रहे हैं। सार्वजनिक रूप से ये दोनों देश इसे अपनी तकनीकी मजबूत करने का मामला बता रहे हैं, लेकिन असल में ये दोनों देश मिलकर अंतरिक्ष में अमेरिका के वर्चस्व को खंड खंड करने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि चीन अंतरिक्ष में तैनाती के लिए ऐसे जैमर भी तैयार कर रहा है जो वहीं से पृथ्वी पर मौजूद किसी भी रडार सिस्टम को ठप कर देंगे, जिसके बाद दुश्मन की किसी भी हरकत पर नजर रखना अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगा। और इसे भी स्पेस वॉर की तैयारियों को लेकर शी जिनपिंग के गेम प्लान का हिस्सा माना जा रहा है। अमेरिकी एजेंसी का दावा है कि अंतरिक्ष में अमेरिका का दबदबा खत्म करने के लिए चीन ने रूस के साथ हाथ मिला लिया है और पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने मिलकर अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइटों की मौजूदगी 200% तक बढ़ा दी। यही नहीं, जंग के हालात में तुरंत मोर्चा संभालने के लिए शी जिनपिंग ने चीन के सभी अंतरिक्ष अभियानों का कंट्रोल अब वहां की सेना के हवाले कर दिया है और अब चीन में अंतरिक्ष यात्रियों से लेकर उसके स्पेस सेंटर में काम करने वाले ज्यादातर लोग सेना से जुड़े हैं।
अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में गोलियां चलने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि वहां दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के दूतावास में फायरिंग हो गई, जिसमें पेरू के खुफिया विभाग के 2 अधिकारी घायल हो गए। उनके अलावा इस हमले में एक आम आदमी को भी गोली लगी, जिसके बाद घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जबकि मौके पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि वॉशिंगटन डीसी में यह हमला पेरू दूतावास के अंदर हुआ या बाहर। कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क में मेट्रो स्टेशन में फायरिंग हुई थी। इजराइल ने गाजा पट्टी में चरमपंथी संगठन